नमस्कार, मैं अरविंद कुमार अम्बेडकर प्राइम चैनल से। मैं भी लोहिया पार्क जो है इस साहिबाबाद में है। इस पार्क में योग कराने वाले एक जो ग्रुप है भारतीय योग संस्थान, मैं इनके जो है जो प्रमुख हैं उनसे बात कराता हूँ। उनसे क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र सिंह वर्मा, जिला प्रधान राजेंद्र नगर। आप यहाँ योग कराने के लिए सिखाते हैं या खुद योग करने के लिए आते हैं? नहीं, मैं यहाँ पे योग सब सिखाते हैं। हमारा सिस्टम है कि केंद्र प्रमुख जो केंद्र चलाते हैं वो केंद्र प्रमुख चलाते हैं। उसके बाद जब हमारे 4-5 केंद्र होते हैं तो क्षेत्र बन जाता है, उसमें क्षेत्रीय प्रधान क्षेत्रीय मंत्री होते हैं। उसके बाद जब 2 क्षेत्र हो जाते हैं कम से कम तो जिला बन जाता है, और फिर जिला प्रधान जिला मंत्री संगठन मंत्री इस रूप में सुचारू रूप से क्लासेस का हम चलाते हैं डेली योग की। सर, आज एक विशेष दिवस है, योग दिवस, जिसे विश्व में हमारे भारत के द्वारा माना गया, तो इसके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे ऋषि मुनियों की जो देन है, प्राचीन हमारी साइंस है, विद्या है, और योग वो साइंस है जिसमें जो मांगोगे वो मिलता है। तो इसको पूरे विश्व ने जाना, और 9 साल पहले जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने यूएन में विषय पास करवाया और पूरे विश्व ने 180 से ज़्यादा देशों ने इसको अपनाया, और आज इकट्ठे सभी योग से जुड़े हुए हैं, और आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सभी योग दिवस मना रहे हैं। इसके मैंने जैसे बताया कि योग से अनगिनत लाभ हैं, जीवन की दिशा और दशा दोनों सुधर जाती हैं, और आज के तनाव युक्त जीवन में जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, विशेषकर युवाओं को। हमारा प्रयास है कि युवा भी हमसे जुड़ें, और जुड़ भी रहे हैं, और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, तभी हम आगे चल पाएंगे। युवा पीढ़ी अगर हमारी योग से नहीं जुड़ी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारा प्रयास रहता है, और हम भारतीय योग संस्थान भारतीय संस्कृति में अटूट विश्वास रखता है, और उन्हीं के सिद्धांतों पे चल के हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन दोनों हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, जैसा कि अभी आपने योग कराने वाले ये भाटी जी हैं, इनसे अभी आपने बात की, तो आप देख सकते हैं कि योग हमारे जीवन को निरोगी बनाता है। प्रयास किए 2015 में योग दिवस के रूप में उसे मान्यता दी गई थी। और वहां से गहरा सांस जब भर जाए, होठ अंदर, जीभ अंदर, होठ बंद, कुछ क्षण रुकिए, और फिर धीरे धीरे नासिका से सांस बाहर। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराइए। जीभ बाहर, आगे से नालिका से बनेगी, उसमें से सांस भरना है, फिर जीभ अंदर, होठ बंद, रुकना है। बताओ कैसे करना है। मैं वीरा मनोहर लोहिया साहिबाबाद में पार्क के अंदर आया हूँ। इसमें योग सिखाया जा रहा है। मैं वीरा मनोहर लोहिया साहिबाबाद में पार्क के अंदर आया हूँ। इसमें योग सिखाया जा रहा है। योग हमारे जीवन को निरोग बनाता है। योग करने से हमें तन के लाभ होते हैं, मन के लाभ होते हैं, मन प्रसन्न रहता है, और हमारा धन भी बचता है, क्योंकि अगर हम निरोग रहेंगे तो हमारे धन की बचत होगी, जो हमारे जीवन के अच्छे उद्देश्यों के लिए काम आएगा। धन बचेगा तो हमारे परिवार के लिए विकास का कार्य करेगा, और मन प्रसन्न रहेगा, जिससे हमारा पूरा जीवन सुख में जीवन जीने के लिए अग्रसर होगा। तो आप योग की मुद्राओं को देखते रहें। योग सिखाने वाले ट्रेनिंग है, ये आपको बताएंगे योग कैसे करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम पहले विधि सुनेंगे, फिर करेंगे।
पहली 2 उंगलियां आंखों पे रहेंगी, बाकी दोनों उंगलियां होठों के पास, अंगूठे कान के अंदर रहेंगे। अभी सुन लीजिए। कोहनियां धरती के समानांतर, कंधे स्वाभाविक स्थिति में। कोहनियों को समानांतर रखने के लिए कंधों को ऊपर नीचे नहीं खींचना। पहले धीरे धीरे सांस निकालेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, फिर सांस भरेंगे, फिर थोड़ा सा रुकेंगे और भंवरे की तरह गुंजन करते हुए सांस बाहर होगा। 3 आवर्तियां सभी करेंगे। आखिरी आवर्ती में सांस भरने से पहले अंगूठे कान से बाहर निकाल के शांत बैठेंगे। स्थिति ले। ये हमारा हंसी का आसन हो, दोबारा आपके लिए करवा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, कवर कर। आंखें नहीं खोलेंगे। शांत अवस्था को ग्रहण करना उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना क्रिया करना। और भ्रामरी प्राणायाम जो हम कर रहे हैं, मस्तिष्क पे विशेष प्रभाव, जो गुंजन से तरंगे उत्पन्न होती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा, थीटा, विशेष प्रभाव पड़ता है मस्तिष्क के लिए बहुत ही सुंदर। आपकी एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। योग मुद्रा में लोग अरे वीडियो तो हंसी का हाथ है तो वीडियो होगा। आ जाओ 1 मिनट को। एक बार सभी पार्टी हंसी का आसन करेंगे। 1 मिनट को आ जाओ। वीडियो कवरेज हो गया, देख लेना जरा, आ जाओ। इतना मस्त और मधुर हंसी हंसना है। फिर वीडियो बना रहे हैं जो हमारे आए हैं पत्रकार, सबकी चेहरा एकदम मुस्कुराता हुआ, खिला खिला एकदम सब आए। योग करने का उनको मतलब पता चले कि हाँ, योग करने से चेहरे में कितनी चमक आती है। फेशियल की भी जरूरत नहीं पड़ती है लेडीज को। इसीलिए शुरू करेंगे सभी। अभी योग में आप देख रहे हैं हास्यासन, जो कि लोगों के एक पूरे दिन की खुशी को एकाग्र कर देता है। पूरे दिन एक खुशी को जो है लेते हुए चला जाता है। पूरा जीवन इंसान का सुखी हो जाता है। पूरे दिन की जो है खुशी इस योग के प्रारंभिक समय में ही ले लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हास्य आसन, हंसी का आसन ये लोग कर रहे हैं। हंसी का आसन जो लोगों को एक खुशी दे देता है। सुबह ही आंखें बंद।
भजन मैडम पटेल जी भजन करेंगी योग गीत। योग दिवस से संबंधित जो व्यक्ति यहाँ प्रतिदिन योग करने आते हैं, योग का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। मैम थोड़ा सीधा कर दीजिए। योग दिवस पर यहाँ अमर उजाला की तरफ से भी एक बैनर लगाया गया है जो कि योग को जीवन के उद्देश्यों को दिखाता है। योग में यहाँ आने वाले बहुत अधिक मात्रा में लोग अपने जीवन को निरोग बना रहे हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, कह सकते हैं योग हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत से योग की शुरुआत हुई थी और उसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा योग दिवस के रूप में 21 जून को घोषित किया गया, जो हमारे देश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कहीं नहीं जा रहे, मैं अभी रोके मैं। नियमित योग और साधना एवं स्वास्थ्य, इस पर वार्ता करेंगे श्री विनोद अरविंद कुमार और आपको कोई सरकार तो नहीं, अरविंद अम्बेडकर प्राइम। के संदर्भ में देखिए योग कितना जरूरी हो गया है, ये सब आप जानते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई पैसे बिना उदास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई पैसे बिना उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि के दास। और हमारा लक्ष्य जो है वो यही है। मानव जीवन जो हमें मिला है, इसका लक्ष्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति। और हम वो उसको भूले हुए हैं। हम बिल्कुल एक अंधी दौड़ में लग गए हैं। पैसा कमाना और उलझे रहना उलट सुलट कामों में, उमड़ घुमड़ विचार, उल्टे सीधे, वैर भाव, ईर्ष्या, राग द्वेष, उलझ के रह गए हम। अगर आप थोड़ा सा पीछे चलें तो पाएंगे कि पहले पैसा कम होता था, लेकिन हमारे संबंध, हमारा लगाव, हमारे रिश्ते, हमारा आपस में प्रेम भाव वो शायद ज़्यादा था। शायद क्या, पक्का ही ज़्यादा था, ये तो सब मानेंगे। आज पैसे ने हमें कितना दूर कर दिया। पैसे से आप सुख सुविधाएं एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन सुख नहीं खरीद सकते। उसके लिए आपको योग अपनाना पड़ेगा। आप भाग्यशाली हैं कि आप योग से जुड़े हुए हैं, और कम से कम इस भागदौड़ बड़ी तनावपूर्ण जीवन से कुछ देर के लिए ही सही उससे मुक्ति पाते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कुछ दिन किया और छोड़ दिया। इसके लिए क्या जरूरी है? नियमित योग अभ्यास रोज करना है। और इसके लिए एक बहुत बढ़िया सा उदाहरण नदियों का दिया करते थे हमारे प्रकाश लाल जी, कि नदी से सीखिए। कोई अवकाश नहीं,
कोई वैकेशन नहीं होता 365 दिन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई भेदभाव नहीं। हमारे यहाँ किसी का कोई धर्म जाति का किसी चीज़ का कोई भेदभाव नहीं। संस्थान हमारा कितना बढ़िया है और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, किसी से हम उसके बदले में कुछ चाहते नहीं हैं। सिर्फ ये चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें और उसके बाद जो हमारे संस्थान का उद्देश्य है, जियो और पढ़ के बोल दो, चाहे जियो और जीवन दो। नॉर्मली ये जियो और जीने दो होता है, हमारा है जियो और जीवन दो। पहले खुद रहना सीखो, स्वस्थ कैसे रहेंगे, और फिर अपने तक सीमित ना रख के दूसरों को भी सिखाना। ये हमारे संस्थान का उद्देश्य है। और संस्थान में देखिए वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व अपना परिवार है, इस आदर्श को मान के चल रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं कि 10 अप्रैल 1967 को एक बहुत छोटा सा पौधा लगाया था और उसके बाद आज जगह जगह, कोई जगह बची नहीं है, भारत में नहीं बल्कि विश्व में 7 अलग अलग देशों में हमारे केंद्र चल रहे हैं और वो भी निःशुल्क। तो हमारा संस्थान इस मामले में बहुत ही महान है। अब ज़रा विषय पे आते हैं कि नियमित योग साधना क्यों करनी चाहिए। साधना की तरफ, अच्छा, ज़्यादातर एक ये भी आपने देखा होगा कि हम जब करते भी हैं ना तो बाकी जो घूम रहे होते हैं वो क्या सोचते हैं कि ये बीमार होंगे तभी यहाँ आए, ऐसा होता है ना। और वो चलते भी नहीं रहे तो बीमार बैठे हैं, ओल्ड एज वाले बैठे हैं, हमें क्या करना, अभी तो हम तो स्वस्थ हैं, बाद में देख लेंगे। ये बाद में देखने वाली बात जो है ना बहुत गलत होती है। युवाओं से मैं, हमारे यहाँ जो भी हैं माँ बाप भी जो बैठे हैं सब, मैं विशेष अनुरोध करूँगा कि बच्चों को ज़रूर जोड़ो। बच्चे आज की तारीख में बहुत ही ज़्यादा तनाव में हैं, चाहे वो सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे उनका काम का बोझ है, चाहे कुछ भी है। स्पर्धा ऐसी हो गई है कि स्वास्थ्य जो है वो हमारा धीरे धीरे बहुत ही बिगड़ता जा रहा है। तो रोगों पे अगर थोड़ी सी दृष्टि डालें कि क्यों होते हैं, सबसे पहला कारण होता है हमारी गलत दिनचर्या। दूसरा कारण है गरिष्ठ भोजन, स्वाद के लिए खाते हैं हम, स्वास्थ्य के लिए नहीं, और उसमें ज़्यादा भी खाते हैं और बेसमय खाते हैं, उसमें बहुत चीज़ आ जाती है भोजन में। निष्क्रियता मतलब कुछ ना करना, फिजिकल एक्टिविटी बंद है। और आजकल तो ये कंप्यूटर युग जो आ गया और तरह तरह की सुविधाएं, पहले कुछ करने के लिए उठ के जाना पड़ता था, अभी टीवी चलाना है स्विच बंद कर दो खोल दो, पंखा चलाना है खोल दो, आजकल तो पंखे भी स्विच वो आ गए रिमोट के, और टीवी वगैरह सब चीज़ ये लो हाथ से हो रही है। मतलब इतने हम बेकार हो गए कि फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो गई, निष्क्रियता इस चीज़ को बोलते हैं। और उसके बाद तनाव, ये बहुत ज़्यादा हमने पाल रखा है। इसका सीधा सा हमारे विचारों पे जो है, सोच पे निर्भर करता है। हम नकारात्मक सोचते हैं और उससे फिर हम घिर जाते हैं उल्टी सीधी बातों में। कंपैरिजन करते हैं अपना दूसरों से, अपने बड़ों से जो हमसे आगे हैं, और उससे थोड़ा सा उल्टा चलो, अपने से नीचे वालों को देखोगे तो आप पाएंगे कि आप जैसा भी जीना बहुत लोगों को नसीब नहीं है। तो इसलिए तनाव मुक्त रहना ये बहुत ज़रूरी होता है। दूसरे, जीवन के प्रति नकारात्मक सोच, मेरे से होगा ही नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा तो मूड नहीं है, मतलब तरह तरह के प्रपंच हम रचते हैं ना करने के बहाने। और उल्टा सोचना, क्या करेंगे जी, बेकार है। एक आदमी ने कहा अरे मैं तो 10 दिन से कर रहा हूँ, कुछ हुआ नहीं, ले भैया जुआ घेर दिया हमने भी। इसका उल्टा नहीं सोचेंगे कि वो भी ये सोचेंगे भी मेरे को बहुत लाभ हो रहा है और इससे औरों को भी लाभ मिले। तो जीवन के प्रति नकारात्मक सोच जो हमारी है वो बड़ा दुख का कारण है। अब इनको दूर करने के लिए आपको योग से जुड़ना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, नियमित योगाभ्यास करना पड़ेगा, कोई छुट्टी नहीं करनी है। कोई मजबूरी हो तो बात दूसरी है, अदरवाइज आपको नियमित योगाभ्यास करना है। निष्काम सेवा, सेवा का जो माध्यम है ना, उससे आपका अहंकार टूटता है। इतने गुण आते हैं, इतने गुण आते हैं। सेवा क्या होती है, निष्काम कर्म क्या होता है, जिसके बदले में कुछ ना चाहना। मैंने पहले भी कई बार बताया था और किसी ने बहुत ही बढ़िया चीज़ें लिखी हुई हैं कि सेवा करने से एकमात्र, और सेवा हर तरह से हो सकती है, सेवा कोई पैसे से ही नहीं होती। आप योग से किसी को जोड़ दें,
वो सेवा का कार्य हो गया। आप मंजरी का सदस्य बना दें, सेवा का कार्य हो गया। किसी को कोई ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत पूरी कर दें, वो सेवा का कार्य हो गया। तो आप ये देखिए कि सेवा से कितने गुणों का विकास हमारे अंदर होता है। बड़े शॉर्ट में मैं बताऊंगा और ध्यान से सुनिए और उनको जरा अपने मन में अंकित कर लीजिए। देखिए कितने गुण आते हैं सेवा करने से। श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, दया, सद्भावना, सहानुभूति, मैत्री और सबसे बढ़िया शांति। एक सेवा करने से इतने गुणों का विकास हमारे अंदर होता है। और जब ये गुण हमारे अंदर आते हैं तो इसके उल्टे राग, द्वेष, हमारा उल्टा सीधा सोचना और क्या बोलते हैं इसको, जो हमारे अंदर अंधविश्वास, जितने ये गुण हैं उतने ही अवगुण हमारे दूर होते हैं। तो एक छोटा सा कार्य करने से कितने लाभ मिलते हैं। और जीवन के प्रति हमेशा सकारात्मक सोच रखनी है। डॉक्टर भी लोग आजकल तो बोलने लगे हैं, उन्होंने भी जो है अपने यहाँ दवाइयाँ तो हैं ही हैं, उसके बाद मेडिटेशन, ध्यान का और योग का कार्यक्रम हर हॉस्पिटल में खुल गया। और ये हमें तो हमारे विश्व गुरु थे, हम तो पूरे विश्व को अगर योग की देन है तो भारतवर्ष की देन है। और इसको आज से 9 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में यूएन में 180 है उससे ज़्यादा देशों ने अपनाया है और आज सारे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। तो कितनी बड़ी बात है। तो आप, मैं आशा रखता हूँ कि आप सब नियमित आएंगे, योग करेंगे, औरों को प्रेरित करेंगे ना। अगर हाथ खड़े करो, हाँ बिल्कुल करेंगे। सेवा का कार्य करेंगे तो योग करो, रोज करो, मौज करो। योग करो, रोज करो, योग करो, रोज करो। श्रीमती निशा जी, अमर उजाला सर आपका नाम? अरविंद कुमार, अंबेडकर प्राइम चैनल से। अंबेडकर प्राइम चैनल से श्री अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जी। इधर आने जी, प्राइज ले लो अपना, प्राइज हो ले। जोरदार तालियां। अरे आपको भी दे देंगे। धन्यवाद।